आप सभी का हमारे YouTube चैनल BNU कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन के बारे में, यानी कि पौधों के अंदर जो हार्मोन होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं और उनके कौन कौन से काम होते हैं। आइए जानते हैं पादप हार्मोन के बारे में। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखें तो कह रहा है कि पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले पदार्थ ही पादप हार्मोन कहलाते हैं। कह रहा है कि पौधों के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए या समन्वय स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उन रासायनिक पदार्थों को ही पादप हार्मोन कहा जाता है। इनका एक और अन्य नाम है फाइटो हार्मोन। इनको पादप हार्मोन के अलावा फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। बस परिभाषा में आपको यह याद रखना है कि पौधों के अंदर उनकी क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको पादप हार्मोन कहते हैं। ये पादप हार्मोन अपने क्रिया क्षेत्र से दूर स्रावित होते हैं। मान लीजिए किसी पौधे में के किसी ऊपरी सिरे पर मान लीजिए यहाँ पर किसी हार्मोन का कार्य करना है तो हार्मोन जो है यहाँ पर स्रावित नहीं होते, किसी दूर क्षेत्र में स्रावित होते हैं और यहाँ से इस क्षेत्र तक विसरण की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं। एक प्रश्न आता है कि क्या अपने कार्य क्षेत्र पर ही हार्मोन स्रावित होते हैं, तो नहीं। हार्मोन्स जो है अपने कार्य क्षेत्र से यानी क्रिया क्षेत्र से दूर स्रावित होते हैं और उस अपने क्रिया क्षेत्र तक विसरण की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि पादप हार्मोन जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला हार्मोन होता है ऑक्जीन। ऑक्जीन जो है तने की लंबाई में वृद्धि करता है और पत्तियों तथा फूलों के झड़ने पर नियंत्रण रखता है। इसके दो मुख्य काम होते हैं, तने की लंबाई में वृद्धि और पत्तियों तथा फूलों के झड़ने पर नियंत्रण देना ऑक्सीजन का काम होता है। दूसरा है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होता है। जिब्रेलिक जो हार्मोन है या बीज रहित यानी कि बिना बीज वाले जो फल होते हैं उनके उत्पादन में सहायक और साथ ही साथ बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। जो बीज होते हैं जिनमें अंकुरण की स्थिति प्रारंभ होती है, अंकुरित होने शुरू होते हैं, उन अंकुरण में सहायता देने वाला जो हार्मोन होता है जिब्रेलिन्स होता है। इसके भी दो मुख्य काम आपको याद रखना है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता देना और बीजों के अंकुरण में भी सहायता देना किसका काम है, जिब्रेलिन्स का। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से ऊपर हो उसको क्षारीय बोला जाता है, तो उसी में यह क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है साइटोकाइनिन। इसका काम होता है कोशिका विभाजन कराने वाला हार्मोन। यह काम करता है कि जब कोशिकाएं 1 से 2 होती है यानी कि जब अपनी संख्या बढ़ाती हैं तो संख्या बढ़ाने वाली क्रिया में यानी कि कोशिका विभाजन में यह मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। हमने अभी 3 को जान लिया, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। फिर से देख लीजिए, ऑक्सीन जो है तने की लंबाई में वृद्धि करता है और पत्तियों तथा फूलों के झड़ने पर नियंत्रण करता है, ऑक्सीन। उसके बाद जिब्रेलिन्स कह रहा है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता देना और बीजों के अंकुरण में सहायता देना, यानी कि बीज से जुड़ा हुआ है जिब्रेलिन्स। बीज रहित फल का उत्पादन और बीजों के अंकुरण में सहायता, जिब्रेलिन्स। तीसरा है साइटोकाइनिन, क्षारीय प्रकृति का होता है और कोशिका विभाजन में सहायता देता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद कर रहा है चौथा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न आते हैं, एक ही प्रश्न बार बार रिपीट होकर आता है। कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। यह पौधों की वृद्धि को रोकता है। उसके बाद एक और इसका काम है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रण देना। पौधे जो है अपने शरीर में जो आवश्यकता से अधिक जल होते हैं उस जल को रंध्रों के सहायता से वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को ही नियंत्रण करता है एब्सिसिक अम्ल। यह भी आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं पांचवा हार्मोन एथिलीन। एथिलीन से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन एथिलीन है। फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है, वो भी एथिलीन है। और एक और कार्य आता है इसका, पौधे की चौड़ाई को बढ़ाने वाला हार्मोन। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन में लंबाई पढ़ा था, तने की लंबाई यानी कि पौधे की लंबाई को बढ़ाने वाला, और पौधे की चौड़ाई को बढ़ाने की यदि बात आ जाए तब आपको एथिलीन की तरफ देखना है। ये पांचों हार्मोन्स क्लियर हो गए होंगे। एक और हार्मोन आता है फ्लोरिजेंस। इसका बस एक ही मुख्य काम होता है, फूल खिलाने वाला हार्मोन, इसलिए इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन फूल खिलाने में मदद करता है, तो फ्लोरिजेंस। बस आपको पांचों का नाम याद रखना है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, और एक और हार्मोन है फ्लोरिजेंस।
ऑक्सीजन पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है तो एथिलीन पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने का कार्य करता है एथिलीन। हमने इस वीडियो के जरिए पूरे पादप हार्मोन को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।